आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करना चाहूँगी। बीते सप्ताह में बहुत बड़े चमत्कार हमने देखे अपने जीवनों में। सबसे पहले सुहान का रिजल्ट आया और वो बहुत अच्छे नंबर्स उसके आए। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि वो बड़ी क्लास में जा रहा है, 7th में है वो, लेकिन उसकी जो एक प्रोग्रेस है वो मेंटेन है। ना कहते हैं कि प्राइमरी में तो सब बच्चे सिक्योर कर लेते हैं, ज़्यादा मुश्किल पढ़ाई 6th ऑनवर्ड्स होती है, लेकिन परमेश्वर पिता का धन्यवाद करूंगी कि अभी भी वो अच्छे नंबरों से ही पास हो रहा है और बहुत अच्छे नंबर ला रहा है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करना चाहूँगी। और सबसे बड़े धन्यवाद करना चाहूँगी मेरे जीवन में एक अद्भुत कार्य के लिए। जैसे कि अभी भाई साहब ने बताया कि हम लोग बहुत ऊंचे पे गए थे और मेरे को बहुत से हिल सिकनेस है। मैं जब नीचे उतरते हैं हिल से या जब चढ़ते भी हैं पहाड़ों पे, तो ये होता है एक पहाड़ पे चढ़े फिर नीचे उतरे, तो मेरी बहुत तबीयत खराब होती थी, मुझे चक्कर आते थे और वॉमिटिंग जैसी फीलिंग होती थी। लेकिन परमेश्वर पिता का धन्यवाद करना चाहूँगी, हम इतने ऊंचे पे गए लेकिन परमेश्वर ने मेरी बिल्कुल तबीयत नहीं खराब होने दी। ये बहुत ही अद्भुत कार्य था। मैं बिल्कुल चुपचाप बैठी रही। सिद्धांत और सुहान के कान बंद और खुल रहे थे ड्यू टू एयर प्रेशर। जब हम ऊपर जाते हैं तो कान बंद और खुलते हैं, मेरे वो भी नहीं हो रहा था। तो मैं चुपचाप बैठे बैठे बस परमेश्वर का धन्यवाद करती कि परमेश्वर पिता आप कैसे अद्भुत कार्य करते हैं कि मुझे हमेशा से सिकनेस होती है लेकिन आज मुझे इतने ऊंचे पे जाके कोई सिकनेस ही नहीं हो रही है। नारकंडा इतना टॉप पे है कि जब हम गाड़ी से उतरे तो मुझे ऑक्सीजन लेवल की थोड़ी कमी लग रही थी, लग रहा था कि मुझे सांस नहीं आ रही है, लेकिन ट्रैवल करते हुए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो परमेश्वर पिता का ये बहुत अद्भुत कार्य मैंने अपने जीवन में महसूस किया कि जब परमेश्वर की महिमा के लिए जाते हैं या परमेश्वर के कार्य के लिए जाते हैं, और हमने ट्रैवल ही किया है पूरे 3 दिन हम ट्रैवल ही करते रहे। हम सिर्फ रात को होटल में सोने जाते थे, अदरवाइज हम ट्रैवल हिल्स पे हम ट्रैवल ही कर रहे थे। और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करूंगी कि उसने मुझे बिल्कुल ठीक रखा और परमेश्वर के इस अद्भुत कार्य के लिए परमेश्वर का लाखों लाख धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज एक गवाही हम प्रस्तुत करते हैं। बीते समय में परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें एक खुशी दे रहे हैं कि एक हमें संतान दे रहे हैं। जो हमारी शादी को 6 से ज़्यादा साल हो चुके हैं और काफ़ी समय से हम भी थोड़े टेंस थे कि कब होगा, बट लेकिन परमेश्वर ने हमें धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें एक संतान दे रहे हैं इसके लिए। और बाकी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का पूरी ज़िंदगी के लिए, जीवन के लिए, तो हमें हमेशा सिक्योर रखते हैं और मेरे परिवार की हमेशा रक्षा करते हैं। थैंक यू जीसस। जय मसीह की। 2 साल पहले मेरे भाई की डेथ हो गई थी। मुझे पूरा भरोसा था कि वो वापस जरूर आएगा और मुझे पता है कि वो ही वापस आएगा। परमेश्वर ने उसी को वापस भेजा है, चाहे वो मेरे बेटे के रूप में है चाहे बेटी के रूप में है, लेकिन वो ही वापस आ रहा है। मैं परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। परमेश्वर ने हम सबके जीवन में बहुत कार्य किए हैं और हमें बहुत से उपकार दिए हैं। हम सब जीवित हैं, ये परमेश्वर का उपकार है। परमेश्वर ने, आप सब भी जीवित हैं और हम भी जीवित हैं। परमेश्वर ने हमें ये दिन दिखाया कि हम उसके भवन में इकट्ठा होने पाए। और प्रभु, आज के दिन की मैं बात बताना चाहती हूँ। आज सुबह कुछ गेस्ट हमारे घर में पहले से प्री प्लान थे जो आने थे, वो तो कल कैंसिल हो गया था, लेकिन कुछ लोग थे जो आज आने थे। और हम 9 बजे तक हम नहाए भी धोए भी नहीं थे कि हमें शायद नहीं जाना, लेकिन हम सोच रहे थे कि भाई भवन में तो जाना है। तो हमने उनसे बात की तो पता लगा कि वो तो 2 बजे आएंगे। हम लोग मुँह धो के एक मग्गा पानी डाल के फटाफट घर से भागे और हम भवन में टाइम से आने पाए। वरना शैतान शायद युक्ति बना रहा था कि हम ना जाने पाएँ, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम उसके भवन में आने पाए। और मैं बताना चाहूँगी, पिछले दिनों जो भी हमारे जीवन में जो संकट परेशानी चल रही थी, शैतान जो मुँह फाड़े हमारे पीछे था, क्योंकि जहाँ पे परमेश्वर का काम होता है वहाँ शैतान चाहता है कि परिवार को तोड़ दें। लेकिन हम हमेशा प्रार्थना करते थे कि प्रभु जी हम आपके भवन में गवाही देने पाएंगे प्रभु, और आज वो दिन आने पाया कि हम आपके भवन में खड़े हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर ने, प्रभु जी ने हमें सभी दुखों से बाहर निकाला और वो कमिटमेंट जो भी हमारे जीवन में आने पाया कि प्रभु ने वो मनों में डाला कि प्रभु के लिए हम कार्य करने पाएँ और आगे बढ़ने पाएँ। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर से कि वो आत्मिक रीति से हमें आगे बढ़ाए
और प्रभु जी हमें ऊंचे ऊंचाइयों तक लेना चाहते हैं। हमारा विश्वास है प्रभु जी। और हम जितने भी लोग यहाँ पर हैं उन सबको प्रभु मैं आपके लहू में कवर करती हूँ। कोई भी इंसान के जीवन में जो कम समस्या है, परेशानी है, प्रभु जी वो दूर होने पाए और वो भी आपके नाम का गवाह बनने पाए और मेरी तरह यहाँ खड़ा होकर बोलने पाए कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य किया है। परमेश्वर का धन्यवाद। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने बीते हफ्ते में संभाला। जैसा कि हम गए हुए थे, रामपुर गए हुए थे, हिमाचल, और काफ़ी यादगार ट्रिप था मेरा कि हम प्रभु की आराधना के लिए इतनी दूर गए और काफ़ी अच्छा लगा। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने हमारे जाने आने में प्रभु ने हमारी सहायता और मदद की। प्रभु का धन्यवाद है। सबसे पहले मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि परसों मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब सी, मतलब जब मैं सुबह उठा सो के तो काफ़ी तबीयत बॉडी एक सा लग रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था अचानक क्या हुआ था। मैं चर्च में आया, यहाँ पे बैठा रहा, यहाँ पे सो गया था मैं, यहाँ पे प्रभु के गाने चला के, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ। तो मैंने परमेश्वर से क्षमा मांगी कि अगर कोई गुनाह हुए हैं मुझसे तो प्रभु मुझे माफ़ करे और मुझे प्रभु चंगाई दे। मैं सच में प्रभु का हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु हमारी हर एक प्रार्थनाओं को सुनते और ग्रहण करते हैं। और खुदावंद का धन्यवाद हो कि थोड़ी देर बाद ही परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी और मैं सही सलामती से महफूजगी से अपने घर जाने पाया। जब अगले दिन सुबह उठा तो एकदम फ्रेश था और ना कोई बॉडी एक थी, ना कोई बीमारी थी, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे छू कर चंगाई दिया। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। जय मसीह की। सभी को जय मसीह की। 2-3 दिन से मेरा भी तबीयत बहुत ख़राब था, तो प्रार्थना की। अजय अंकल को बोले थे अंकल मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिएगा, और अजय अंकल स्टेटस लगाया था मेरे लिए और सिद्धांत भैया के लिए, और सच में परमेश्वर ने हमारे प्रार्थना को सुना और उत्तर दिया और अभी हम बहुत अच्छे हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। ये विश्वास कीजिए, ये आपके और हमारे जीवन में अद्भुत रीति से आज से ही काम करना शुरू करेगा। आप रिसीव कीजिएगा, आप एक्सेप्ट कीजिए। याद रखिए, आपको चंगा करने वाला, आपके दिलों से हर प्रकार के दुखों को, आपके घरों से हर प्रकार के दुखों को दूर करने वाला, आपके जीवन में शांति देने वाला, आपको अनुग्रह देने वाला और आपको बचाने वाला आपका परमेश्वर आपके साथ है। हमें सिर्फ ये विश्वास करना है, वो कर जाएगा। हमें सिर्फ विश्वास करना है। काम किसने करना है? परमेश्वर ने करना है। हमने नहीं करना काम परमेश्वर ने करना है। हमने सिर्फ क्या करना है? विश्वास करना है। यहां पर जो वचन हमें दिया गया है, निर्गमन की पुस्तक मेरे साथ निकालिए। निर्गमन की पुस्तक और उसके दूसरे अध्याय से लेकर 15वां अध्याय के दूसरे वचन से लेकर उसके 18वें वचन तक हम पढ़ेंगे। निर्गमन की पुस्तक उसके 15वें अध्याय में दूसरे वचन से लेकर 18 वचन तक हम इसे पढ़ेंगे, और मैं चाहूंगा सुहान सामने आकर इसे पढ़े। निर्गमन उसका 15वां अध्याय उसका 2 से 12। यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा परमेश्वर बड़ी है, मैं उसी की स्तुति करूंगा। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर बड़ी है, मैं उसको सराहूंगा। यहोवा योद्धा है, उसका नाम यहोवा है। फिरौन के बच्चों और सेना को उसने समुद्र में फेंक दिया और उसके उत्तम से उत्तम रथी लाल समुद्र में डूब गए। गहरे जल में उन्हें ढांप दिया। वह पत्थर के समान गहरे स्थानों में डूब गए। हे यहोवा, तेरा दाहिना
हाथ शक्ति में महाप्रतापी हुआ। हे यहोवा, तेरा दाहिना हाथ शत्रु को चकनाचूर कर देता है। तू अपने विरोधियों को अपने महाप्रताप से गिरा देता है। तू अपना को भड़काता और वह भूसे के समान भस्म हो जाता है। तेरे नथनों की सांस से जल एकत्र हो गया। धाराएं देर के समान थम गई। समुद्र के मध्य में गहरा जल जम गया। शत्रु ने कहा था, मैं पीछा करूंगा, मैं जा पकड़ूंगा, मैं लूट के माल को बांट लूंगा, उनसे मेरा जी भर जाएगा। मैं अपनी तलवार खींचते ही अपने हाथ से उनको नष्ट कर डालूंगा। तूने अपने श्वास का पवन चलाया, तब समुद्र ने उनको ढांप लिया। वह महाजल रशी में शीशे के समान डूब गए। हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? तू जो पवित्रता के कारण महाप्रतापी और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग्य और आश्चर्य कर्म का करता है। तूने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और पृथ्वी में उनको निगल दिया है। अपनी करुणा से तूने अपनी छुड़ाई हुई प्रजा की बुराई की है। अपने बल से तू उसे अपने पवित्र निवास स्थान को ले चला है। देश के लोग सुनकर कांप उठेंगे। फलिस्तियों के प्राणों के लाले पड़ जाएंगे। एक एदोम के अधिपति व्याकुल होंगे। मेआर के पहलवान थरथर उठेंगे। सब कनान निवासियों के मन पिघल जाएंगे। उनमें डर और घबराहट समा जाएगी। तेरी वहां के प्रताप से वह पत्थर के समान अबोल हो जाएंगे। जब तक हे यहोवा तेरी प्रजा के लोग निकल ना जाएं, जब तक तेरी प्रजा के लोग जिनको तूने मोल लिया है पार ना निकल जाएं, तू उन्हें पहुंचाकर अपने निज भाग वालों पहाड़ पर बसाएगा। यह वही स्थान है हे यहोवा जिसे तूने अपने निवास के लिए बनाया, और वही पवित्र स्थान है जिससे हे प्रभु तूने अपने ही आप ही स्थिर किया है। यहोवा सदा सर्वदा राज्य करता रहेगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुनाने पर आशीष दे। आमीन। हम अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं और मैं परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद करता हूँ। ये वचन प्रभु ने आज हम सब के लिए रखा है। मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज बहुत से लोग अपने आप को असुरक्षित समझते हैं। बेशक उनके पास धन है, उनके पास घर है, उनके पास सारी ज़रूरतें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने आप को असुरक्षित समझ रहे हैं, अनसेफ। वो डरते और कांपते हुए अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन प्रभु अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करता है। याद रखिए, बेशक हमने अपने अविश्वास, घबराहट और भय के कारण उसे त्याग दिया हो, ये त्यागना ही है, ये छोड़ना ही है उसे। लेकिन बाइबल कहती है कि वो हमें कभी नहीं छोड़ता और ना कभी हमें त्यागता है। हम अपनी अभिलाषाओं के कारण उसे त्यागते हैं, अपने अविश्वास के कारण त्यागते हैं, अपने अंधविश्वास के कारण त्यागते हैं और अपने को असुरक्षित समझते हुए भी उसे छोड़ देते हैं। लेकिन बाइबल कहती है, उसने कहा मत डर, मैं तेरे संग हूं। वो हमें कभी नहीं छोड़ता।
अभी ये वचन जब यहाँ पर पढ़ा जा रहा था तो यहाँ पर ये गीत है, मूसा का गीत। ये वो समय है जब मूसा एक बड़ी जनसंख्या, एक बड़ी जाति को, लाखों लोगों की भीड़ को अपनी अगुवाई में लेकर चल रहा है। यहाँ पर आप देखिए कि वो परमेश्वर की महिमा को कैसे प्रकट कर रहा है। उसे अभी बहुत सफ़र तय करना है, आगे बहुत सारी अभी और आवश्यकताएं उनके जीवन में होनी है, जैसे पानी नहीं मिलना, खाना नहीं मिलना। लेकिन वो उस जंगल के समय में क्या कर रहा है? परमेश्वर की महिमा कर रहा है। वो ये नहीं देख रहा कि आने वाले समय में क्या होगा। कई बार हम अपने आप को बड़ा असुरक्षित समझते हैं अपने भविष्य को लेकर, और हम अपने भविष्य की चिंता, इतनी चिंता करते हैं कि मैं जीवन भर दुखी रहूंगा, परेशान रहूंगा, ये समस्या पता नहीं जाएगी कि नहीं जाएगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मूसा नहीं सोच रहा। मूसा क्या देख रहा है? जो परमेश्वर ने उसे बीते समय में उसके जीवन में आश्चर्य कर्म किए हैं। जब वो मिस्र देश से निकले थे, तब आप देखिए परमेश्वर के उस महान कार्य को वो क्या कर रहा है? उसकी बड़ाई कर रहा है। वो नहीं कह रहा कि आने वाले समय में मेरे साथ क्या होगा। भविष्य की चिंता कर करके कभी कभी हम अपने आज के दिन को खराब कर लेते हैं, आज के समय को खराब कर लेते हैं। हम प्रभु के भवन में होते हैं लेकिन भविष्य की चिंता होती है, हमें अपने घर की चिंता होती है, हमारे जीवन में जो सिचुएशन चल रही होती है उसकी चिंता होती है। बेशक हम प्रार्थना में होते हैं लेकिन हमारा मन कहीं और लगा होता है। ये क्या है? ये अपने आप को असुरक्षित समझना, अनसेफ समझना। और अनसेफ कब समझते हैं हम? जब हमें प्रभु पर भरोसा नहीं होता, जब हमें प्रभु पर विश्वास नहीं होता। मेरे अजीजों, अभी हमें एक गीत गाया था। कौन सा गीत था? तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है, तू मेरी सामर्थ है। और यहाँ पर आप देखिए मूसा भी वही गीत को गा रहा है। लिखा हुआ है दूसरे वचन में, यहोवा मेरा बल और मेरा भजन का विषय है, और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा परमेश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूंगा। हम किसकी स्तुति कर रहे हैं बताइए? हम अपने संकट की स्तुति कर रहे हैं, अपनी बीमारियों की स्तुति कर रहे हैं, अपने दुखों की स्तुति कर रहे हैं, अपने गलत आदतों की स्तुति कर रहे हैं जो हमारे जीवन में चल रही है ना, हम उनकी ज़्यादा बातें करते हैं। प्रार्थनाओं में उनकी बातें, कोई सगा संबंधी आ गया तब वो बातें, जब हम अपने मन में विचार कर रहे हैं तब वो बातें। हमारी जिंदगी के अंदर बस यही स्तुति है। हमने हकीकत में परमेश्वर की वो महानता, वो स्तुति करना को त्याग दिया है और अपने दुखों की, अपनी पीड़ाओं की स्तुति करते हैं। लेकिन बाइबल यहाँ पर क्या कह रही है? बाइबल कहती है कि वो अपने परमेश्वर की स्तुति कर रहा है, क्योंकि वो जानता है ये वही परमेश्वर है, वो मुझे नदियों में नहीं डूबने देगा। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे तूफान आए मेरी जिंदगी के अंदर, मेरे जीवन की नैया चाहे कितनी डगमगाए, लेकिन मेरा परमेश्वर उसे डूबने नहीं देगा, उसे किनारे तक पहुंचाएगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर महान परमेश्वर है। जब हम अपने आप को अनसेफ समझते हैं, अपने भविष्य की चिंता करते हैं, तो दुष्ट हम पर राज्य करता है। याद रखिए, दुष्ट हम पर उस समय क्या कर रहा होता है? प्रभुता कर रहा होता है। आज बहुत सारे लोगों को अपने भविष्य की चिंता है। बहुत सारे लोग बड़े निराशा का जीवन जी रहे हैं और यही सोचते हैं कि पूरी जिंदगी ही हमारी निराशा में बीत जाएगी। कितने लोग अपने जान की चिंता करते हैं, अपने शरीर की चिंता करते हैं। आप देखिए, बॉडीगार्ड रखते हैं, सिक्योरिटी रखते हैं, आगे 2 गाड़ी, पीछे 2 गाड़ी। आप देखिए, उन्हें अपने जीवन की चिंता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, हमारा परमेश्वर जो है वो महान परमेश्वर है, वो अद्भुत परमेश्वर है।
और वही है जो हमें संभालता और हमारी रक्षा करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुष्ट इसी ताक में रहता है। दुष्ट क्या करता है? आपको बताऊं दुष्ट का काम क्या है। दुष्ट का काम है हमारे विश्वास को क्या करना? तोड़ता नहीं है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में बिखेर देता है। अब आप क्या करोगे? पूरी जिंदगी उसे समेटने में लग जाओगे। वो सिर्फ तोड़ता नहीं है, एक पार्ट इधर किया एक पार्ट उधर किया, उसे तो आप बड़ी आसानी से जोड़ लोगे, लेकिन वो हमारे विश्वास के छोटे छोटे टुकड़े करता है। क्यों? ताकि हमें उसे समेटने में टाइम लग जाए और जो उसे करना है वो कर जाए। उसका काम यही है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमारे चारों ओर एक ऐसा बाड़ा बांधा है जिसे वो कभी नहीं लांघ सकता, जब तक उसमें परमेश्वर की मर्जी नहीं होगी। याद रखिए, बाइबल के अंदर आप देखिए, अगर हम अय्यूब की पुस्तक उसके पहले अध्याय के 10वें वचन को पढ़ते हैं तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है, क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है, उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? उसके चारों ओर क्या नहीं बांधा? बाड़ा। बाड़ा नहीं बांधा। किसकी ओर? देखिए, दोबारा पढ़िए, ध्यान से सुनिएगा। क्या तूने उसकी उसकी हमारे शरीर के चारों ओर और उसके घर की हमारे घर के चारों ओर और जो कुछ उसका है, और जो कुछ हमारा है, चाहे वो हमारी संपत्ति हो, हमारी जॉब हो, हमारा रास्ता हो, हम जहां उठते बैठते चलते फिरते हैं, हर जगह जो कुछ उसका है उसके चारों ओर क्या तूने अपना बाड़ा नहीं बांधा? बाड़ा? हम भूल जाते हैं कि हमारा परमेश्वर ने हमारे चारों ओर क्या बांधा हुआ है, लेकिन हम कहां पर ध्यान रहता है? हे परमेश्वर क्या होगा, हे परमेश्वर हम तो डूबने लगे हैं, हमारी जिंदगी की नाव क्या कर रही है? डामाडोल हो रही है। परमेश्वर ने हमारे चारों ओर एक ऐसा बाड़ा बांधा है, और मैं आपको बता दूं, सिर्फ हमारे चारों ओर नहीं, हमारे घर, हमारी संपत्ति, हम जहां जहां जाते हैं परमेश्वर हमें घेर कर रखता है, हमें संभाल कर रखता है, हमारी रक्षा करता है। प्रभु के लोगों के पास एक ऐसी सिक्योरिटी है, जो प्रभु के लोग हैं, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, जो प्रभु के करीब आए हैं, प्रभु ने उन्हें सिक्योरिटी प्रदान कर दी है। बाहर से बेशक वो हमले करता रहे, लेकिन कभी भी वो आपकी जिंदगी में प्रवेश नहीं कर पाएगा जब तक आप उस दायरे से बाहर नहीं निकलोगे। याद रखिए, जब तक आप अविश्वासी नहीं होगे, जब तक आप अंधविश्वासी नहीं होगे, जब तक आपका विश्वास नहीं टूटेगा, तब तक वो आपके अंदर, आपके जीवन में नहीं आ पाएगा। चाहे वो कितनी कोशिश कर ले, बाहर से कितना आपको डरा ले। मैं आपको बता दूं, हम प्रभु के लोग के चारों ओर परमेश्वर ने ऐसी सिक्योरिटी बांधी है जिसे मनुष्य क्या, संसार का सबसे शक्तिशाली जो संसार पर प्रभुता कर रहा है, दुष्ट भी उस बाड़े को नहीं तोड़ सकता, उस बाड़े को लांघ कर नहीं आ सकता जब तक उसमें परमेश्वर की योजना ना हो, जब तक परमेश्वर आज्ञा ना दे। हम तो बेकार में घबराए पड़े हैं, हम तो बेकार में हमारी नींदें उड़ी पड़ी हैं, हमारा चैन गया हुआ है। हाय परमेश्वर, क्या होगा, कैसे होगा? हम प्रार्थना भी करते हैं, भवन में भी आते हैं, महिमा भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हाय 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 लगा रखी है। और उसका कारण क्या है? क्योंकि हम उस पर उस रीति से विश्वास नहीं करते जिस रीति से उस पर भरोसा करना चाहिए। प्रभु हमारा बल है, प्रभु हमारा छुपने का स्थान है, प्रभु हमारी सामर्थ है। मेरी यहां पर वो कह रहा है
कि उसने गहरे जल से उन्हें ढाँप दिया, वे पत्थर के समान गहरे स्थानों में डूब गए। मैं आपको बता दूं, ये परमेश्वर है हमारा, जो हमारे विरोधियों को हमारे सामने, हमारी कैसी भी परिस्थिति हो, हमारी कोई भी बीमारी हो, कोई भी समस्या हो, हमारे सामने तब तक नहीं ठहर सकती मेरी जो जब तक हमारे अंदर हमारे परमेश्वर के प्रति भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, जब तक हम उस पर पूरी रीति से विश्वास नहीं कर लेते हैं। अय्यूब की जिंदगी को देखिए, अय्यूब के चारों ओर बेशक वो बाड़ा तोड़ा गया, उस बाड़े को हटाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी उसने अपने विश्वास के टुकड़े नहीं होने दिए। उसने परमेश्वर पर विश्वास रखा। आप देखिए, उसकी सारी संपत्ति चली गई, उसके बच्चे चले गए, उसका सब कुछ छीन लिया गया, उसके शरीर में फोड़े निकल आए, लेकिन उसने अपने विश्वास के टुकड़े नहीं होने दिए। क्या कारण था? उसे पता था परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम मुबारक है, वो वापस लौटा देगा। आपको दुष्ट छूने नहीं पाएगा, याद रखिए। आपके घर को, आपकी जिंदगी को परमेश्वर वो दुष्ट छूने नहीं पाएगा। परमेश्वर ने आपके चारों ओर ऐसा बाड़ा बना कर रखा है। हम वैसे ही हाय तौबा मचाए हुए हैं। हम ये तो गीत में गाते हैं, कौन सा गीत गा रहे थे अभी हम, कि कोई भी हथियार सफल नहीं होंगे, सारे हथियार बेअसर हो जाएंगे। हम प्रभु की महिमा तो करते हैं, प्रभु की आराधना तो करते हैं, प्रभु की स्तुति तो करते हैं, लेकिन प्रभु पर विश्वास नहीं रखते, प्रभु पर भरोसा नहीं रखते। और यही कारण है कि हम प्रभु से दूर हुए पड़े हैं, हमारे विश्वास टूटे हुए हैं। हम प्रभु की महिमा तो करते हैं, भजन कीर्तन भी करते हैं, स्तुति भी करते हैं, आराधना भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन जैसे ही संकट आता है, बीमारियां आती है, हम टूट जाते हैं, हम टूट जाते हैं। और उसका कारण क्या है? क्योंकि हम शारीरिक रूप से विश्वास करते हैं, आत्मिक रूप से अभी भी प्रभु से हम दूर हुए पड़े हैं। अय्यूब के जीवन में देखिए क्या कार्य हुए। यहां पर प्रभु का दास कहता है 11वें अध्याय में, इसी के ही क्या लिखा हुआ है, 11वां अध्याय उसके 17 से लेकर 19 तक। अय्यूब उसका 11वां अध्याय 17 से लेकर 19 तक। और तेरा जीवन दोपहर से भी अधिक प्रकाशमान होगा, और चाहे अंधेरा भी हो तो भी वह भोर सा हो जाएगा जी। तुझे आशा होगी, इस कारण तू निर्भय रहेगा, और अपने चारों ओर देख देख कर तू निर्भय विश्राम कर सकेगा। जब तू लेटेगा तब कोई तुझे डराएगा नहीं, और बहुतेरे तुझे प्रसन्न करने का यत्न करेंगे। आमीन। ये वचन है मेरी जो आज प्रभु ने हमारे लिए यहाँ पर दिया। देखिए, ये वो दास है जिसके जीवन में क्या चल रहा है, दुख और पीड़ाएं और संकट चल रहे हैं, जिसके जीवन में परेशानियां हैं, हताशा है, निराशाएं हैं, लेकिन उसने प्रभु पर भरोसा रखना नहीं छोड़ा, उसने प्रभु पर विश्वास करना नहीं छोड़ा। वो अपने इसी सफर में, दुखदाई पीड़ाओं और इस कठोर सफर में भी प्रभु के नाम को ऊंचा कर रहा है। यहाँ पर हम इसे पढ़ते हैं, लिखा है, और तेरा जीवन दोपहर से अधिक प्रकाशमान होगा। उसके विश्वास को देखिए। बेशक आज उसके जीवन में परेशानियां हैं, आज उसके जीवन में समस्याएं हैं, लेकिन वो अपने भविष्य की चिंता नहीं कर रहा है, बल्कि अपने वर्तमान में बना हुआ है। हम क्या करते हैं? हाय प्रभु, कैसे होगा, कैसे ये बीमारियां जाएंगी, कैसे ये फाइनेंस क्राइसिस दूर होंगे, कैसे ये संकट हमारे जीवन में, हम भविष्य की चिंता आज ही करना शुरू कर देते हैं, जैसे हम उस चिंताओं को अपने जीवन से दूर कर लेंगे। लेकिन आप इस प्रभु के दास को देखिए कि किस प्रकार से बातें कर रहा है, किस प्रकार से धाड़स को और मजबूत कर रहा है। वो कहता है, और तेरा जीवन दोपहर से भी अधिक
प्रकाशमान होगा। बेशक आज तेरे जीवन में अंधकार है, लेकिन आने वाले दिन में तेरा जीवन उस दोपहर के प्रकाश से भी ज्यादा प्रकाशमान हो जाएगा। हालेलुया। यहाँ पर वचन कहता है आगे, और चाहे अंधेरा भी हो तो भी वह भोर सा हो जाएगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। हमें आशा रखनी है। हम गीत तो गा रहे थे, तू मेरा बल है प्रभु, हम घर में भी गाते हैं, लेकिन अंधकार को अपने जीवन में बनाए रखते हैं। लेकिन आप देखिए, उसके सारे शरीर में फोड़े निकले पड़े हैं। उसकी बीवी भी उस पर क्या कर रही है? उस पर तर्क कर रही है, निंदा कर रही है, लेकिन उसका विश्वास कैसे प्रभु पर बना हुआ है, कैसे उसने अपने आप को प्रभु से जोड़ा हुआ है, क्योंकि उसे पता है कि अगर जिसने दिया वो उसने ले भी लिया तो क्या फर्क पड़ता है, वो ही वापस लौटा भी देगा। हालेलुया। और क्या ऐसा नहीं हुआ? ज्यादा मिला। बाइबल कहती है जितना उसने खोया था उससे 2 गुना उसने पा लिया। यहां पर लिखा है, मैं फिर पढ़ता हूं, और चाहे अंधेरा भी हो, चाहे मेरी जिंदगी में, हमारी जिंदगी में चाहे अंधेरा भी हो तो भी वह भोर सा हो जाएगा। कभी अंधकार में से सूरज की किरण को निकलता हुआ देखा है? जब अंधेरा होता है और रोशनी निकलती है तो कितनी खुशी होती है, कितना आनंद आता है उस समय कि अंधकार मिटता जा रहा है और उजियाला आता। ऐसे ही प्रभु हमारे जीवन से हर वो दुख, हर वो समस्याएं, हर वो बीमारियां हमारे जीवन से दूर करके हमारे जीवन में खुशियों की रोशनी उत्पन्न करता चला जाएगा। वो भविष्य की चिंता नहीं कर रहा। आप देखिए, वो भविष्य की आशीषों को देख रहा है। हम क्या करते हैं? भविष्य की चिंताओं की ओर ध्यान लगाते हैं। आप उन्हें थोड़ा सा जगा देंगे, थोड़ा सा। नहीं, आपके साथ जो थे, हालेलुया। अपने हाथों को खड़ा कीजिए। सोए नहीं, जागते रहें। याद रखिए, सोए नहीं, जागते रहें। प्रभु हमारी ओर है, हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। 2 मिनट के लिए ऐसे ही खड़ा रखिए, अपने हाथों को खड़ा रखिए। बोलिए हालेलुया। परमेश्वर मेरा बल है, परमेश्वर मेरा बल है, परमेश्वर मेरी भोर है, परमेश्वर मेरा दोपहर सा उजियाला है। हालेलुया। आप देखिए, वो अपने इसी समय में क्या कर रहा था? अपने अंधकार भरे समय में भविष्य की चिंता नहीं कर रहा था, बल्कि भविष्य की आशीष की ओर निहार रहा था, भविष्य की खुशियों की ओर निहार रहा था। और अगर हम ऐसा करते हैं तो जो सोचते हैं वही पाते हैं। यीशु मसीह ने कहा, जैसा तेरा विश्वास है वैसे तेरे लिए, जैसा तेरा विश्वास है। हम क्या करते हैं? चिंता करते हैं, हे प्रभु ऐसा ना हो जाए, हे प्रभु ऐसा हो गया तो कैसा होगा। हम क्या कर रहे हैं? हम एक घर बना रहे हैं, अंधकार से भरा हुआ घर। लेकिन आप देखिए, यहां पर उसे पता है परमेश्वर मेरा बल है, परमेश्वर मेरा बल है। यहां पर वो कहता है आगे, अगर हम पढ़ें, तुझे आशा होगी, इस कारण तू निर्भय रहेगा और अपने चारों ओर देख देख कर तू निर्भय विश्राम करेगा। हम क्या देख रहे हैं? अपने चारों ओर संकट, दुख और पीड़ाएं देख रहे हैं, लेकिन प्रभु के लोग नहीं देखते। प्रभु के लोग अपने चारों ओर आनंद देखते हैं, खुशियां देखते हैं। उसे पता है मेरा परमेश्वर मेरे संग है। जो अविश्वासी हैं वो दुख, संकट, पीड़ाएं ये सब देखते रहते हैं और उसी में अपनी जिंदगी बिता देते हैं। लेकिन जो विश्वासी हैं वो आनंद, उद्धार, अनुग्रह, शांति और प्रेम देखते हैं।
अब देखिए ये वही देख रहा है। वो कहता है, यहाँ पर मैं फिर पढ़ूंगा, तुझे आशा होगी इस कारण तू निर्भय होगा। इसी कारण क्यों? क्योंकि तुझे आशा है परमेश्वर पर, इसलिए तेरे अंदर भय काम नहीं कर रहा, तू निर्भय होगा। और लिखा है, और अपने चारों ओर देख देख कर तू निर्भय विश्राम करेगा। यहां पर आगे कहता है, जब तू लेटेगा तब कोई तुझे डराएगा नहीं और बहुतेरे तुझे प्रसन्न करने का यत्न करेंगे। यह परमेश्वर का वचन है। जब तू लेटेगा तब डरेगा नहीं, सुख की नींद आएगी, क्योंकि हमने भविष्य की चिंता नहीं करी, भविष्य पर आशा रखी है, भविष्य पर उम्मीद रखी है, भविष्य पर विश्वास रखा है, और यही विश्वास हमारे जीवन पर बहुत आयती का अनुग्रह लेकर आता है। मेरे अजीजों, कई बार हम ये सोचते हैं ये बीमारी मेरे जीवन में मेरी जान लेकर ही रहेगी। कई बार डॉक्टर हमें ज़्यादा डराते हैं, है ना? और यही डर में किसी को अगर कैंसर हो जाए तो वो कैंसर, ये कैंसर में मेरे जीवन में मुझे नाश कर लेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वो ये कहते हैं ये बीमारी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये कैंसर मेरी जान नहीं ले सकता, कोई भी एक्सीडेंट मेरी उम्र का 1 सेकंड भी कम नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरा बल है, मेरा परमेश्वर मेरा बल है। जब हम ये विश्वास रखेंगे तो हमारे अंदर वो अपनी सामर्थ को प्रकट कर देगा, मेरी वो अपने अनुग्रह को प्रकट कर देगा और हमें एक नई ताजगी में लेकर जाएगा। अभी मैं कह रहा था ना कि आप ये समझ लीजिए कि आप वॉशिंग पाउडर में डाल दिए गए हैं, वॉशिंग मशीन में डाल दिए गए हैं, है ना? पहले तो, अभी तो फिर भी वो वाली वॉशिंग मशीन आने लगी है ऑटोमेटिक। पहले तो दूसरी वॉशिंग मशीन आती थी, एक में कपड़े धुलेंगे, दूसरे में वो साफ होंगे, मतलब उनका साबुन निकाला जाएगा। वहां पर वो कभी ऐसे घूमती है, कभी ऐसे घूमती है ना? 15 मिनट 30 मिनट अलग अलग उसमें टाइम सेट किए जाते हैं। मैं आपको बता दूं, परमेश्वर हमारे जीवन में जब बेस्ट करने जाता है, आपको बता दूं, अगर परमेश्वर ने आपके जीवन में एक योजना बनाई है, आपके जीवन में वो बेस्ट करने जा रहा है, तो आपको वॉशिंग मशीन में डाल रहा है। आपको इस समय किस में डाला है? वॉशिंग मशीन में डाला है। हाय ये क्या होने लगा, हाय यहाँ पर भी और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी और यहाँ मेरे घर में तूफान सा मच गया है। भैया शांत रहिए, आप धोए जा रहे हो, आपका घर धोया जा रहा है, आपको साफ किया जा रहा है, परमेश्वर आपको बेस्ट देने जा रहा है। हालेलुया! परमेश्वर ने आपके जीवन में बेस्ट बनाया है, तो चलने दो, जो हो रहा है चलने दो, भविष्य की चिंता मत रखो, भविष्य पर आशा रखो, भविष्य पर आशा रखो कि मेरे परमेश्वर ने मुझे बेस्ट दे दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसा मैं अभी बोल रहा था कि कोई भी एक्सीडेंट हमारी आयु में से 1 सेकंड भी नहीं घटा सकता। आज से कुछ सालों पहले की बात है, मैं अपने स्कूटर से जा रहा था, स्कूटर था उस समय, बजाज चेतक था मेरे पास, और कीर्ति नगर के पास दिल्ली के अंदर मैं वहाँ पर जा रहा था। स्कूटर भी की हालत भी थोड़ी सी कंडीशन ख़राब ही थी, और मैं वो लेकर जा रहा था, ब्रेक भी उसके ठीक से नहीं लगते थे, उस समय की बात है। मैं वहाँ से उसे लेकर जा रहा था। जब मैं जा रहा था तो एक सर्कल आया वहाँ पर, उस सर्कल से मैं जैसे ही टर्न ले रहा था तो एक बड़ा ट्रक बड़ी तेज़ी से आया और बिल्कुल मेरे पास में आकर वो तेज़ी से मेरे पास में आ गया। अब मेरे पास ब्रेक ना लगे,
और बिल्कुल जैसे ही मैं उसमें उसके नीचे आने वाला था, जैसे ही मतलब चंद सेकंड रह गए थे कि मैं उसमें नीचे आ ही जाता, ऐसा लगा किसी ने मेरे हाथ को ऐसे कर दिया, मेरे स्कूटर को उठाकर दूसरी साइड फेंक दिया हो। मेरा हैंडल अपने आप दूसरी साइड चला गया और ट्रक की स्पीड बढ़ गई। ट्रक अपने आप वहां से तेजी से निकल गया और मैं बड़ी आसानी से उसके बहुत बड़ा, मैं कहता हूं मैंने अपनी आंखों के सामने अपनी मौत को देखा था उस समय। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके चारों ओर परमेश्वर ने एक ऐसा बाड़ा बांधा हुआ है जिसे कोई भी नहीं लांघ सकता। याद रखिए, कोई भी। आप सुरक्षित कर दिए गए हैं जब आपने प्रभु का नाम ले लिया है, जब आपने प्रभु को अपनी जिंदगी दे दी है, जब आप प्रभु में अपने आप को ले आए हैं, जब आपने प्रभु पर भरोसा रखा है, आपकी उम्र से एक सेकंड भी कम नहीं होने पाएगा। आपके जीवन से एक सेकंड की भी खुशियां कम नहीं होने पाएगी, और वो खुशियां घटेंगी नहीं, वो खुशियां बढ़ती चली जाएंगी आपके जीवन में। याद रखिए, ये वो परमेश्वर है हमारा। यहां पर वो ऐसे ही प्रशंसा नहीं कर रहा था प्रभु का दास मूसा कि परमेश्वर हमें कैसे उस तमाम तकलीफों से निकाल कर लेकर आया। आप देखिए, इतनी भारी भीड़ है, 20 लाख से भी ज्यादा लोग हैं, परमेश्वर उन्हें वहां से लेकर निकला है। क्या बिना योजना के लेकर निकला होगा? बिना योजना के कभी भी परमेश्वर कुछ काम नहीं करता। याद रखिए, हम सबके जीवन में परमेश्वर की एक योजना है, याद रख, और वो पूरी होगी ही होगी। मैं बार बार जो बोलता हूं ना, आपको याद रखिए। क्यों बोलता हूं बताएं? ताकि आप याद रखें इन शब्दों। वो वहां से निकले हैं, उन्हें नहीं पता था, हम भी नहीं जानते कि आने वाला समय हमारे लिए कैसा होगा। अब वो वहां से निकले हैं, उन्हें नहीं पता कि आगे लाल समंदर होगा। वो तो निकल रही है बड़े आनंद के साथ, खुशियों के साथ, बड़े मस्ती के साथ, और बड़े नाचते और गाते और प्रभु की महिमा करते हुए निकल रहे हैं। हम भी कई बार प्रभु की महिमा करते हुए निकलते हैं, आनंद के साथ प्रभु की स्तुति करते हैं। लेकिन जब सामने लाल समंदर आया कि उनकी हंसी रोने में भी बदल गई, विलाप करने में बदल गई। वो बड़े परेशान, अभी वो ही स्तुति और महिमा कर रहे थे, अभी क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। वही दुख और पीड़ाओं से भर गए। अब कौन बचाएगा? और इससे भी गंभीर संकट कि वो फिरौन, वो मिस्र का राजा जिन्होंने उन्हें वहां से आजाद किया था, अब वो ही उनके पीछे अपनी सेना लेकर आ गया है। आगे समंदर और पीछे फिरौन की सेना। फंस गए। कई बार हम भी अपने आप को ऐसा फंसा हुआ महसूस करते हैं, इधर जाऊं तो खाई, उधर जाऊं तो कुआं, कहां जाऊं? हम भी कई बार ऐसे अपने आप को समस्याओं में घिरा हुआ महसूस करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं हमारे साथ हमारा परमेश्वर है। उसने हमारे चारों ओर एक ऐसा बाड़ा बांधा है जिसे कोई भी नहीं लांघ सकता। उन्होंने योजना नहीं बनाई थी, योजना किसकी थी? परमेश्वर की थी। एक तो उनके विश्वास को मजबूत करना और एक उनके द्रोहियों को रौंद डालना। परमेश्वर दो तरह से काम करता है। एक वो काम कर रहा होता है हमारे विश्वास को मजबूत करने के लिए। अब विश्वास कैसे मजबूत होता? आप देखिए, उस समंदर को हल्का सा भी कोई मनुष्य हल्का सा भी दो भागों में नहीं बांट सकता। ये वो समय की बात है, लेकिन परमेश्वर उस लाल समंदर को बीच में से दो भाग करने जा रहा था। और सिर्फ दो भाग करने नहीं जा रहा था, वहां से रास्ता बनाने जा रहा था। अब समंदर जब दो रास्ते में आएगा तो क्या समझोगे आप? हम उसमें से पार हो सकते हैं? उसमें से पार नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि वहां पर दलदल भी होगी, कीचड़ होगी, पता नहीं क्या क्या होगा वहां पर। समंदर है तो बड़ी बड़ी मछलियां भी होंगी,
है ना। लेकिन प्रभु ने क्या किया, सपाट रास्ता बनाया। ऐसे ही परमेश्वर आपके जीवन में सपाट रास्ता बनाने जा रहा है। आप विश्वास कीजिए, आपको नहीं पता पर आपके जीवन में क्या होगा, लेकिन परमेश्वर जानता है आपके जीवन में परमेश्वर बेस्ट करने जा रहा है, सबसे अच्छा करने जा रहा है। और आप देखिए, वहां से वो उस रास्ते से पार हुए और फिर बाद में वो फिरौन की सेना आकर उसी समंदर में जाकर डूब मरी। एक तरफ परमेश्वर ने उनके विश्वास को बढ़ाया और दूसरी तरफ उनकी परिस्थितियों को उस समंदर में ही उसी परिस्थिति में लाकर डुबो कर मार डाला। मेरी ये हमारा परमेश्वर है, इसीलिए हम कहते हैं वो हमारा बल है, वो हमारा बल है। दाऊद कहता है भजन संहिता उसके 91 के 11 के अंदर, क्या कहता है, कोई विपत्ति, क्या लिखा है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा जी कि जहाँ कहीं तू जाए जी तेरी रक्षा कर। जी आगे, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे जी, ऐसा ना हो कि तेरे पांव पे पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। जी आप देखिए यहाँ पर वचन हमसे किस प्रकार से बातें कर रहा है। वो यहाँ पर हमसे बात करना चाहता है। आज हम कैसी भी समस्या में हैं, आज अधिकाई से ज़्यादा लोग गंभीर परिस्थितियों में हैं, अपने आप को असुरक्षित समझ रहे हैं, अपने बच्चों के भविष्य को असुरक्षित समझ रहे हैं, अपने खुद के जीवन को असुरक्षित समझ रहे हैं। लेकिन प्रभु आज हमसे बात करना जा रहा है। प्रभु ने कहा है मैंने तुम्हारे लिए पहले से योजना बना कर रखी है, सिर्फ तुम्हें गुलामी के दास्तव से निकाल कर नहीं लेकर आया हूं, बल्कि तुम्हें कनान देश में प्रवेश कराने जा रहा हूं, जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती। आने वाली समस्याओं की तरफ मत ध्यान देना, परमेश्वर उन्हीं समस्याओं में तुम्हारी उन परिस्थितियों को रौंद डालेगा जो तुम्हारे विरोध में हैं। परमेश्वर उन्हें तुम्हारे पक्ष में कर देगा, याद रखिए। और जो तुम्हें दुख देते हैं परमेश्वर उन्हें दुख देगा, ये परमेश्वर कहता है। इसलिए वो यहां पर कह रहा है मेरे इज्जों, इस वचन में वो यहां पर कह रहा है, अगर हम इसके 10वें वचन में पढ़ते हैं तो लिखा है इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी और ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वो तेरी। क्या हमें ये वचन नहीं पता? कितने लोगों को पता है? अपने हाथ को खड़ा कीजिए। फिर क्यों निराश होते, फिर क्यों भयभीत हो रहे, फिर क्यों डरे हुए, फिर क्यों अपनी बीमारी से, अपनी समस्याओं से, अपने उस अंधकार भरे उस जीवन से परेशान हो? मान लो परमेश्वर ने तुम्हें वॉशिंग पाउडर में, उस वॉशिंग मशीन में डाला है। वो चाहता है कि जब तुम बाहर निकलो तो एक चमकदार रोशनी के मानिंद निकलो, तुम्हारे जीवन में एक नया उजाला हो। जैसा वो कह रहा है, वो अपनी भविष्य की चिंता नहीं कर रहा यूं, बल्कि अपने भविष्य पर आशा लगाए रखे हैं कि उसका उजाला जो होगा, भविष्य का उजाला, वो दोपहर सा उजाला होगा। वो आज ऐसी समस्याओं में है, ऐसी पीड़ाओं में है, सब कुछ लुट गया है उसका, कुछ नहीं रहा उसके पास। लेकिन आप देखिए उसके पास क्या है? विश्वास है, उसके पास आशा है। परमेश्वर हमसे बस यही चाहता है, हम उस पर विश्वास रखें, उस पर आशा रखें और उस पर उम्मीद रखें। दाऊद के जीवन को देखिए, दाऊद एक ऐसी समस्या में है कि राजा उसके पीछे पड़ा है, परिस्थितियां उसके अनुकूल नहीं है, लेकिन आप देखिए वो परमेश्वर पर भरोसा रखे हुए है। वो भजन संहिता उसके 23वें अध्याय के 4 वचन में क्या कहता है? चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में हो। ये भविष्य की चिंता नहीं है, ये भविष्य पर आशा लगाना है। हम क्या करते हैं? भविष्य की चिंता करते हैं, इसलिए सारी जिंदगी चिंताग्रस्त रहते हैं।
बाइबल के अंदर नीति वचन कहता है दुखिया के हर दिन दुख भरे होते हैं। लेकिन दाऊद क्या कह रहा है यहाँ पर? चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में हो, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा। तो भी किससे ना डरूंगा? हानि से। मैं चाहे कितनी भी संकट में, घोर अंधकार में, कितनी भी परिस्थितियों में से होकर डरूं चलूं, लेकिन मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता क्योंकि है। तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोते और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। जी, तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे क्या मिलती है? शांति मिल। आज परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है। आज परमेश्वर हमसे बात करना चाह रहा है। आज हर व्यक्ति ऐसे घोर अंधकार से भरी तराई में से होकर चल रहा है, उसे सहारा नहीं मिल रहा, वो चिंताग्रस्त है। लेकिन प्रभु आज ये कहना चाहता है कि तुम भविष्य की चिंता मत करो, भविष्य पर आशा लगाए रखो, मैं तुम्हारे लिए बेस्ट करने जा रहा हूं। अब देखिए, वो अपने उस दुख और अपनी पीड़ाओं में भी, अपने अंधकार के सफर में भी अपने परमेश्वर को महिमा दे रहा है। और क्या किया परमेश्वर ने उसके साथ? क्या उसे उस समस्या में छोड़ दिया? क्या उसे उस परिस्थिति में छोड़ दिया? बाइबल कहती है वो इज़राइल का सबसे बड़ा राजा बनाया गया। याद रखिए, दाऊद जो अपने किसी युद्ध को नहीं हारा, और अब अगर हम अपनी समस्याओं पर प्रभुता करना शुरू कर देंगे तो प्रभुता कभी भी, समस्याएं हम पर प्रभुता नहीं करने पाएंगी, और हम भी अपने कभी किसी युद्ध को नहीं हारने पाएंगे। हालेलुया। मेरे जीजो, एक लड़की को एक समस्या आती है, परेशानी आती है, वो डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर कहता है कि कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे आपके, क्योंकि हमें आपकी बॉडी में कुछ हलचल सी महसूस हुई है, कुछ प्रॉब्लम सी है, तो हमें आपको कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे। उसके कुछ टेस्ट होते हैं तो डॉक्टर उसे फ़ोन करके कहते हैं कि आप इसी समय अर्जेंट आ जाइए, आपकी रिपोर्ट आ गई है। वो हॉस्पिटल जाती है। हॉस्पिटल जाकर वो डॉक्टर से कहती है क्या हुआ? डॉक्टर कहते हैं ऐसा है, आपकी बॉडी के अंदर ये गंभीर रोग है, अगर अर्जेंट आपकी सर्जरी नहीं की गई तो आप नहीं बच सकती, आपको ये सर्जरी करानी पड़ेगी। और मैं आपको बता दूं, ये सर्जरी इतनी आसान नहीं है, क्योंकि ये समस्या जो है वो आपके ब्रेन में हुई है, और इसका भी इतना कम चांसेस है कि आप बचेंगी या नहीं बचेंगी। वो थोड़ा सा मुस्कुराती है। डॉक्टर बड़े आश्चर्यचकित होकर उसकी तरफ देखते हैं, कहते हैं हम आपको कह रहे हैं और आप मुस्कुरा रही हैं। हकीकत में डॉक्टर दूसरे अल्फाज में कहते हैं, सोच रहे होते हैं हम तो इसे डरा रहे हैं और ये मुस्कुरा रही है। वो कहती है कोई बात नहीं, प्रभु ने जितनी ज़िंदगी दी है जी लूँगी। वो घर आती है, कुछ नहीं करती, अपने रूम को बंद करती है। डॉक्टर ने उसे डेट दी होती है कि कल इतने बजे आपको आना है और आपकी अर्जेंट सर्जरी है, आपको करानी है, आपका इतना पैसा खर्च होगा। वो अपने आप को उतने टाइम तक उस रूम में बंद करके सिर्फ प्रार्थना करती है, रो रो के प्रार्थना करती है, प्रभु से कहती है, प्रभु से विनती करती है, प्रभु से कहती है मेरा बल तू ही है। हालेलुया। वो प्रभु से कहती है मेरा बल तू ही है, मेरी सामर्थ तू ही है, ये समस्या जो आई है ये तेरे सामने छोटी है, ये तेरे सामने छोटी। अब वो वापस जाती है अगले दिन हॉस्पिटल, अगले दिन वापस हॉस्पिटल जाती है। डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि बेटा, एक सीनियर डॉक्टर आकर कहता है बेटा एक काम करते हैं, सर्जरी करने से पहले एक बार एक आपका और टेस्ट करते हैं ताकि हमें पर्टिकुलर पता लग जाए कहाँ पर कौन सी समस्या है और अब वो कितनी बढ़ गई है, क्योंकि वो जल्दी जल्दी बढ़ रही है, अपना दायरा बढ़ा रही है, तो हमें देखना पड़ेगा, उस हिसाब से हम फिर आपकी सर्जरी करेंगे। वो कहती कोई बात नहीं। अब उसके टेस्ट होते हैं,
तो रिपोर्ट उसी समय आती है, क्योंकि उसका ऑपरेशन होता है तो इसलिए रिपोर्ट उसी समय आ जाती है। तो उसे बुलाया जाता है वहाँ पर। तो वहाँ पर जब वो पहुँचती है तो पूरी डॉक्टर्स की टीम बैठी होती है, जिसमें वो सीनियर डॉक्टर भी बैठा होता है। वो रिपोर्ट को देख रहा होता है और एक हाथ से अपने सर को ऐसे पकड़ कर बैठा होता है, जैसे बड़ा परेशान सा हो। अब वो फिर पूछती है डॉक्टर से, डॉक्टर क्या हुआ? वो उसकी शक्ल को देखता है, फिर बड़ी ही गंभीरता के साथ उस रिपोर्ट को देखता है। कहता है मेरी एक बात समझ नहीं आ रही। पूछती है क्या हुआ? वो बीमारी कहाँ गई इसमें से? हालेलुया। वो बड़ी गंभीरता के साथ उस लड़की को कहता है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा, कल तक जो इस रिपोर्ट के अंदर, पहली रिपोर्ट के अंदर साफ साफ बीमारी नजर आ रही थी, वो दूसरी रिपोर्ट के अंदर वो बीमारी कहाँ चली गई? वो कहती है मेरे खुदा ने कर दिया है, मेरे परमेश्वर ने किया है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, परमेश्वर हमारा बल है, परमेश्वर हमारी सामर्थ है। मेरी जब हम विश्वास के साथ अपने आप को उसके सम्मुख सरेंडर करते हैं और भविष्य की चिंता ना करके भविष्य पर आशा रखते हैं, भविष्य पर उम्मीद रखते हैं, तो भविष्य हमारा दोपहर सा उजियाला हो जाता है। हमारे जीवन से अंधकार निकलकर उजियाले में तब्दील हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। प्रभु आज भी हमारे जीवन में काम करता है। और यशायाह 40वां अध्याय और उसका 27 से 31वां वचन 31 तक यही कहना चाहता है हमसे। पढ़िए जरा इसको। हे याकूब तू क्यों कहता है, हे इज़राइल तू क्यों बोलता है? अब ये समझ लीजिए, प्रभु आपका नाम लेकर यहां पर बोल रहा है। दोबारा पढ़िए। हे याकूब, अपना नाम लीजिए यहां पर उसकी जगह पर। हे नेहा तू क्यों कहती है, हे नेहा तू क्यों बोलती है? मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है, मेरा परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं करता। जी, क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर, यहोवा क्या है? हमेशा का सनातन परमेश्वर है। और पृथ्वी भर का सृजनहार। और किसका सृजनहार है? पृथ्वी भर का। उसने ये नहीं कि एक ही देश बना दिया हो। अगर उसने एक ही देश बनाया है तो वो फिर परमेश्वर नहीं है, वो तो सारी पृथ्वी भर का सृजनहार है। क्या कहता है वचन? वह ना थकता, वह ना थकता, ना श्रमित होता, ना शर्मित होता, उसकी बुद्धि अगम है, उसकी बुद्धि अगम है, वह थके हुए को बल देता, वह थके हुए को बल देता, और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता, और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता। ये है हमारा परमेश्वर। मेरी क्या कहता है वचन? तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं जी, और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं जी, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वो नया बल प्राप्त कौन बल प्राप्त करेंगे? बाट जोने का मतलब क्या हुआ? उस पर आशा रखना, उस पर उम्मीद रखना, उस पर विश्वास रखना। जो यहोवा की बाट जोते हैं वो क्या करेंगे? नया बल प्राप्त करते अब पुराना बल चला गया, अब नया बल प्राप्त करते चले जाएंगे और वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वह उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे और थकेंगे नहीं, चलेंगे और थकित ना होंगे। मेरी सो ये परमेश्वर का वचन है। जब हम परमेश्वर पर आशा रखते हैं, जब परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। अब हमें क्या बोलना है अपने जीवन में? अब बोलना है मैं कभी चिंतित नहीं रहूंगा, मैं कभी परेशान नहीं रहूंगा, मैं डरा हुआ नहीं, मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं है।
एक है जो मेरा रक्षक है, एक है जो मुझे बचाने वाला है, एक है जो मेरा छुड़ाने वाला है। वो सारी विपत्ति से मेरी रक्षा करेगा। वो मुझे किनारे पर लगाकर मेरे विरोधियों को दंड देगा। हालेलुया। हमारी समस्याओं को दंड देगा, हमारी परिस्थितियों को बदल देगा, हमारी बीमारियों से दूर करेगा और हमारे जीवन से अंधकार को निकालकर उजियाले में लेकर आएगा। ये है हमारा परमेश्वर, क्योंकि वो हमारा बल है। हालेलुया। अब हम कहें कि मैं इस वचन को रिसीव करता हूं, मैं इस वचन को रिसीव करता हूं। मेरा परमेश्वर मेरे भविष्य की आशा है, मेरा विश्वास है वो मेरे जीवन में बड़े काम करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर हमारे साथ है और जब तक हम यहाँ हैं तब तक वो हमारे साथ है। थैंक यू जीसस। को परमेश्वर के संदेश से आशीष मिली है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। प्रभु आपको आशीष दे।